क्रैश कोर्स को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम तक मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इसको देखिए, ऑटो फोकस तो नहीं होगा, ऑटो फोकस। चलिए अब हम लोग बात करें क्लास एस्कोमाइस्टीज। क्लास एस्कोमाइस्टीज, इसको सैक फंजाई भी कहा जाता है। सैक फंजाई आल्सो नोन एज सैक फंजाई, कॉमन नेम है इसका। अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि एस्कोमाइस्टीज के मेंबर्स कैसे होते हैं। हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को देख ले रहे हैं। जनरल कैरेक्टर्स, तो हम इसकी प्लांट बॉडी से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्लांट बॉडी जो माइसीलियम होती है फंजाई में, यहाँ पर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब यहाँ पर ब्रांचिंग अधिक होती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यहाँ पे ब्रांचिंग अधिक हो रही है, ब्रांचिंग पाई जा रही है। कुछ ऑटो फोकस हो रहा था क्या? एक मिनट। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है। अब आप जरा देखें, यहाँ पे हमने जो फाइकोमास्टीज के मेंबर्स को देखे थे वहाँ पे माइसिलियम ब्रांच नहीं है, यहाँ पर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। ब्रांच के साथ साथ यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेप्टा पाया जा रहा है, सेप्टेट है, ये सेप्टा पाया जा रहा है, सेप्टेट है, ठीक है। तो ब्रांच्ड होती है, मल्टी सेलुलर होती है और सेप्टेट होती है। फाइकोमास्टीज में ये सारी कंडीशन नहीं थी, वहाँ पर सिनोसिटिक थी। अब ये जो माइसिलियम है यहाँ पर, ये दो तरह की है। ये देखें, दो तरह की यहाँ पे माइसिलियम पाई जा रही है। एक होती है मोनोकैरियाटिक या होलोकैरियाटिक, होलोकैरियाटिक या मोनोकैरियाटिक माइसिलियम, और दूसरी होती है डाइकैरियाटिक या हेटेरोकैरियाटिक माइसिलियम। हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम अर्थात यहाँ पर जो भी यहाँ सेल से है, ये इस सेल में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रत्येक सेल में केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कि माइसिलियम कैसी है, मोनोकैरियोटिक या होलोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक या होलोकैरियोटिक ये माइसिलियम हैप्लॉयड होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे n होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लॉन्ग लिव्ड होगी। लॉन्ग लिव्ड, अधिक समय तक पाई जाने वाली, जो अधिक इस अवस्थाओं तक बनी रहने वाली जो माइसिलियम होगी वो मोनोकैरियोटिक होगी। और दूसरी जो माइसिलियम है जिसको हम हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम कह रहे हैं, तो ये हो गई हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम।
हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम को देखें आप, ये न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है ये देखें, दो तरह का न्यूक्लियस होगा। दो तरह का न्यूक्लियस का मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाएगा। इसको हम कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम इसीलिए दो प्रकार के न्यूक्लियस हैं और ये बहुत कम समय के लिए होता है। शॉर्ट लिव्ड माइसीलियम, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए पाया जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो माइसीलियम है सेप्टेट है, तो माइसीलियम में जो सेप्टा पाया जा रहा है, माइसीलियम विथ सिंपल सेप्टा, यहाँ पर सिंपल सेप्टा पाया जा रहा है। ये देखिए, ये माइसीलियम और ये यहाँ पर सेप्टा पाया जा रहा है, ये सेप्टा, ये सेप्टा, और इस सेप्टा में ये देख रहे हैं आप, सेप्टा है, यहाँ पर पोर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सिंपल पोर। सिंपल पोर यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो सेप्टेट तो है और इसमें पोर जो पाया जा रहा है वो सिंपल पोर है। इतनी बात क्लियर हो गई है। बाकी जो सेल वॉल होगी काइटिनस होगी, और ये एस्कोमास्टिच के मेंबर हों, बेसिडियोमास्टिच के मेंबर हों या ड्यूट्रोमास्टिच के मेंबर हों, ये ड्राई एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रिफर ड्राई एटमॉस्फेयर, इसलिए मोटाइल बॉडी टोटली एब्सेंट होती है। मोटाइल बॉडी टोटली एब्सेंट होगी। यहाँ पर अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बस ये बॉडी इसकी हो गई। बॉडी के बारे में इतनी सी बात है और इसमें कुछ है ही नहीं है, माइसीलियम ही इसकी बॉडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि इनमें रिप्रोडक्शन की मेथड कौन सी होती है। तो यहाँ पर आप देखें रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और क्या होगा, एसेक्सुअल होगा, और यहाँ पे सेक्सुअल होगा। ये तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव चूँकि फिलामेंट है, यहाँ पे माइसीलियम है, यहाँ पर बॉडी क्या होगी, बाई फ्रैगमेंटेशन, बाई फ्रैगमेंटेशन। अब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करते हैं। यहाँ पर देख लिया जाए क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए कौन कौन से मेथड से होगा। बाई कोनिडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। बाई यहाँ पर आप आइडिया, ये दो बहुत कॉमन मेथड हैं। तो इन दो कॉमन मेथड को हम लोग जानते रहेंगे कि आइडिया यहाँ पे बन रहा है और कोनिडिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम कोनिडिया की बात करें तो यहाँ पर देखें, जो कोनिडिया है ये कैसी होती है कोनिडिया। तो इस कोनिडिया का फॉर्मेशन ये देखें आप,
ये माइसीलियम है। माइसीलियम क्या, आप इसको हाइफा कहिए, ये हाइफा है। और इस हाइफा से वर्टिकली जो माइसीलियम डेवलप होगा इसको हम कोनिडियोफोर कहेंगे। ये कोनिडियोफोर हो गया। और इस कोनिडियोफोर इस कोनिडियोफोर पर ये इस तरह से आप देखेंगे इस प्रकार से चैन की तरह आपको बॉडी दिखाई देगी, जिसको हम कोनिडिया कहेंगे। तो कोनिडिया का निर्माण जिस स्पेशल हाइफी पर होगा उस स्पेशल हाइफी का नाम है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पर इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ये जो कोनिडिया है ये चैन के रूप में इस तरह से बनेंगे, लेकिन हाइफी के अंदर नहीं बनते हैं। ये जो कोनिडियोफोर सेप्टा है इसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ये हाइफी के बाहर बनेंगे, अंदर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोनिडिया की हम बात करें तो कोनिडिया कैसा हो गया, यहाँ पर कोनिडिया यूनिसेलुलर होगा, स्फेरिकल होगा, नॉन मोटाइल होगा। कोनिडिया यहाँ पर नॉन मोटाइल होगा। और आप यहाँ पे देखिए कि एक्जोजीनस होगा, एक्जोजीनस होगा। एक्जोजीनस का मतलब इसकी उत्पत्ति जो होगी, लाइट नहीं है, इसकी जो उत्पत्ति होगी वो बाहर है, बाहरी है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक्जोजीनस होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिसेलुलर, स्फेरिकल, और ये यूनि न्यूक्लिएटेड होगा, बाई न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड। अब आप ये देखिए कि जो ये कोनिडिया है, इस कोनिडिया का जब जर्मिनेशन होगा तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएगी। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में डेवलप हो जाएगी। तो ये कोनिडिया हो गया। आइडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सेप्टेट मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसे टूटता है, बहुत शार्ट लिव्ड होता है, बहुत माइन्यूट होते हैं, ये भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स के रूप में मेन ये है, ये जो कोनिडियोफोर है, कहीं कहीं पर कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होता है। जैसे पेनिसिलियम को अगर हम देखें, एस्परजिलस को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोनिडिया ब्रांच्ड भी होता है। तो कोनिडियोफोर जो कोनिडिया ब्रांच नहीं होगा, कोनिडिया ब्रांच नहीं होगा, कोनिडियोफोर। जैसे हमने कहा कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ये दोनों कंडीशन पाई जाती है। और ब्रांच्ड का अगर हम एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है पेनिसिलियम। हम लोग जब पेनिसिलियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोनिडियोफोर कैसे ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये कोनिडिया की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसको बढ़ें, आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए, अब इसके बाद आप देखिए कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो माइसीलियम के माध्यम से, माइसीलियम के आपस में फ्यूजन से भी हो सकता है, जिसको हम सोमैटोगैमी कहेंगे। सेक्स आर्गन भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पर oogamous टाइप हो सकता है, सोमैटोगैमी हो सकता है बाई फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ माइसीलियम, इसके द्वारा हो सकता है। तो oogamous को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें, आप ज़रा देखिए, सेक्स आर्गन्स
यहाँ पे सेक्स आर्गन कौन पाया जाएगा? मेल सेक्स आर्गन और फीमेल। ध्यान से देखिएगा, मेल सेक्स आर्गन को एंथीरिडियम कहेंगे, ये हो गया एंथीरिडियम। फीमेल सेक्स आर्गन को यहाँ पे एस्कोगोनियम कहा जा रहा है। यहाँ पर आपका ध्यान रुकना चाहिए। अब यहाँ पे सेक्स आर्गन बदल गया। एस्कोगोनियम कहाँ पे है? एस्कोमाइस्टीज के मेंबर में। ऊमाइस्टीज के मेंबर्स में ऊगोनियम है। एंथ्रीडियम का नाम कहीं नहीं बदला है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जरा हमको आप बता दीजिए कि कार्पोगोनियम फीमेल सेक्स आर्गन कहाँ पाया जा रहा है? जल्दी से हमको रिप्लाई करिए, बहुत जल्दी से बताइए। वेरी फास्ट। कार्पोगोनियम सेक्स आर्गन कहाँ पे है? बिल्कुल सही, रेड एल्गी में। चलिए, एस्कोगोनियम यहाँ फीमेल सेक्स आर्गन के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि जैसे 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 हम लोग आगे की ओर एस्कोमाइस्टीज के मेंबर में बढ़ते चले जाते हैं, जो एडवांस मेंबर होते हैं वहाँ पर मेल सेक्स आर्गन डीजेनरेट हो जा रहा है, वहाँ पे मेल सेक्स आर्गन नहीं पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इन एडवांस मेंबर मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडियम absent, it is in the form of स्पर्मेटेंजियम। अगर आपको याद होगा तो रेड एल्गी में भी हमने मेल सेक्स आर्गन को स्पर्मेटेंजियम कहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोअर एस्कोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं उसमें तो एंथ्रीडियम है, लेकिन हायर मेंबर्स में मेल सेक्स आर्गन वहाँ पर डीजेनरेट मतलब कि वो समाप्त हो रहा है, और ये किस रूप में है? स्पर्मेटेंजियम के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्स आर्गन से रिलेटेड ये बात हुई। जरा हम फीमेल सेक्स आर्गन को देख लें। यहाँ पे एस्कोगोनियम कैसा होता है? अगर एस्कोगोनियम को देखें तो ये आपको याद आ रहा होगा फिगर, ये फिगर यहाँ पर एग हो गया और ये हो गया ट्राइकोगाइन। इसी तरह से जैसे हमने कार्पोगोनियम में देखा था उसी तरह से ये यहाँ पर पाया जा रहा है, एग पाया जा रहा है। ठीक है, तो फीमेल सेक्स आर्गन एस्कोगोनियम की यहाँ पे बात हो गई। अब यहाँ पे देखें कि जो ये सेक्स आर्गन्स हैं इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन रहा है? यहाँ पे देखें, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है, मेल सेक्स आर्गन का जो न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको हमने ये दिखाया और ये सपोज करिए कि एंथ्रीडियम है और यहाँ पर ये एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस है, ये एंथ्रीडियम है और यहाँ पर एस्कोगोनियम है। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आ जाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इसके अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन तुरंत फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन डिले हो रहा है, कुछ समय बाद हो रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से देख लें, शार्ट में देख लें इसको, तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया मेल सेक्स आर्गन की सेल हो गई और ये फीमेल सेक्स आर्गन की सेल हो गई,
और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से ये न्यूक्लियस को हम थोड़ा सा अलग दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये देखिए एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया मेल का न्यूक्लियस और ये हो गया फीमेल का न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अब ये कुछ समय तक स्टे करेगा। अब आप सोचिए कि ये हेट्रोकैरियोटिक सेल हो गई। अब ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइज्ड होंगे, कुछ समय के बाद ये आपस में फर्टिलाइज हो जा रहे हैं। ये हो गई, ये सेल हो गई है। ये सेल कैसे दो चल रही इस तरह से, डबल साइड मैंने किया। चलिए इसको देखते हैं। ये इस तरह से बार बार हमको पेन लेना पड़ रहा है। चलिए ये देखिए, फिर ये दोनों सेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये देखें आप, आपस में फ्यूज होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगी, और ये जो डिप्लॉयड बॉडी बनेगी इसको हम एस्कस कह रहे हैं। ये हो गया 2n। जैसे हम जाइगोट कहते थे, यहाँ पे जाइगोट नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर डिप्लॉयड बॉडी को हम एस्कस कह रहे हैं। प्लस एवं माइनस स्ट्रेन के यहाँ न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए। अब जरा देखिए, यही जो एस्कस है, ये एस्कस, फिर इस एस्कस में यहाँ पर ये मान लीजिए एस्कस सेल है, ये एस्कस सेल है। इस एस्कस सेल में अब मियासिस डिवीजन हुआ, ये मियासिस हो रहा है। मियासिस होने के बाद यहाँ पर दो तरह की सेल बन रही है। ये एक न्यूक्लियस ये हो गया और एक न्यूक्लियस यहाँ पर ये हो गया, दो तरह के। फिर इसमें मियासिस सेकंड होगा। तो जब मियासिस सेकंड होगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये एस्कस 1 2 और यहाँ पर ये 2, ये 4 यहाँ पर न्यूक्लियाई वाले बन गए। फिर अगर हम इसको आगे देखें तो इसमें माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गया, और 4 यहाँ पर ये 1 2 3 4। सपोज करिए अगर ये माइनस के हैं, ये माइनस 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 माइनस, तो ये होगा प्लस 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 प्लस, और इनको हम अब नाम देंगे कि ये है एस्पो स्पोर्स। इनको हम एस्पो स्पोर्स नाम दे रहे हैं, और ये जैसा कि आप जानते हैं कि हाइप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर 6 आर्गन के जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, डिप्लॉयड बॉडी एस्कस बनेगी, और एस्कस में मियासिस डिवीजन होगा, और मियासिस डिवीजन से 8 की संख्या में डिफिनिट नंबर है, 8 की संख्या में एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ईस्ट ऐसा है मेंबर जहाँ पर 4 भी बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मेंबर्स में, सभी मेंबर्स में 8 यहाँ पर एस्कोस्पोर्स बनेंगे। अब ये देखना है एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर ही बन रहा है, तो इसकी उत्पत्ति जो होगी वो इंडोजीनस हो जाएगी। ये जो इसकी होगी इंडोजीनस वर्जिन होगी, ठीक है। अब ये एस्कोस्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर के
अब ये मोनोकैरियोटिक है तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बना लेंगे। अब आप आगे जरा देखिए क्या होगा। यहां पर ये एस्कोस्पोर आर हैप्लॉयड एंड इंडोजीनस होंगे, 8 की संख्या में बनेंगे। एस्कोस्पोर्स आर जर्मिनेट इनटू मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण बनाएंगे, क्योंकि ये हैप्लॉयड है, यूनिसेलुलर है, इसलिए मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होगा। अब यहां पर देखिए और भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और क्या हो सकता है सोमैटोगैमी के अकॉर्डिंग, इसको हम देखें। सोमैटोगैमी के मेथड में क्या होगा कि ये सपोज करिए कि ये माइसीलियम की थोड़ा सा बड़ा, ये माइसीलियम और इसमें ये जो देख रहे हैं ये सेल है, और फिर एक दूसरी माइसीलियम, ये भी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ये माइनस का है या इसको हम प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ये दो माइसीलियम है, ये दो माइसीलियम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि इनका कॉन्ट्रैक्शन इधर हो रहा है, ये इस साइड से ये कांटेक्ट कर रहे हैं, ये इधर से कांटेक्ट कर गए, ये इधर से कांटेक्ट कर गए, ये इधर से कांटेक्ट किए। तो कांटेक्ट करने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ की जो सेल है, ये जो सेल है यहीं पर हम इसको इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि अब ये सेल बाई न्यूक्लिएटेड हो जाती है, ये सेल हो गई, ये बाई न्यूक्लिएटेड हो गई। अब ये बाई न्यूक्लिएटेड सेल हो गई, अगर एक सेल यहाँ पर ये हुई तो बाई न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। अब ये जो बाई न्यूक्लिएटेड सेल है, अब ये क्या कर रही है, ये इनलार्ज हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं एक हाइफी बना रही है। मान लीजिए ये हाइफी बनाई, और यहाँ पर ये है, एक न्यूक्लियस ये है और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर ये है। अब इस हाइफी को जहाँ पर आप देखेंगे हेट्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियाई है, इसको हम कहेंगे एस्कोगोनियल हाइफी, एस्कोगोनियल हाइफी कहेंगे, हाइफी हो गए प्लूरल हाइफी, तो ये हो गया एस्कोगोनियल हाइफी। अब यहाँ पे देखिए कि एस्कस के फॉर्मेशन के समय यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर बनता है, जिसको हम कहते हैं क्रोजियर और हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन। इससे एस्कस डेवलप होता है ऊपर की सेल में, और नीचे की जो सेल होती है वो हेट्रोकैरियोटिक होती है। तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब कभी हम डिटेल स्टडी करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है, ये बात आप जानिएगा। क्रोजियर का फॉर्मेशन ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में क्या होगा कि यहाँ पर दोनों प्रकार के न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। तो और यहाँ पर दोनों न्यूक्लियाई आपस में डिवाइड हो जाएंगी, दोनों न्यूक्लियाई आपस में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा शार्ट में ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे, अब आप देखिए कि ए सेप्टा बन गया, तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला आया, ये देखिए, ठीक है, और एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया। ये पीला वाला जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं,
एक यहीं पर रह गया, ये एक यहीं पर रह गया और एक यहाँ पे चला आया, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस आया है फाइनली ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। और फिर ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के क्या बना लेंगे, एस्कस बना लेंगे। तो फाइनल आप ये देखेंगे कि दोनों अब ऐसी बॉडी हो गई, ये हो गया ए, ये और ये। अब इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये क्या है, एस्कस। इसी को हम क्रोजियर या हुक फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाली जो सेल हो गई अब क्या हो गई, ये एस्कस के रूप में कन्वर्ट हो गई। और इसमें क्या हो जाएगा, अब मियासिस होगा। और जब मियासिस होगा तो इससे क्या बन जाएगा, एस्को स्पोर्स बन जाएंगे, ये एस्को स्पोर्स बन जाएगा। तो क्रोजियर का मतलब आप समझ गए हैं, हुक का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो है हेट्रोकैरियोटिक सेल बन जाएगी। तो मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रोजियर फॉर्मेशन क्या होता है। और यहाँ पर एस्कस क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है, एस्को स्पोर्स क्या है, हैप्लॉयड स्पोर्स होता है। चलिए अब हम लोग आगे चले नेक्स्ट में। हाँ वो लाइट चली गई थी तो गर्म हो गया। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पर ये देखें आप, चलिए अब आप जरा देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एस्कोगोनियम और ये हो गया कार्पोगोनियम, ये हो गई कार्पोगोनियम, ये हो गई एस्कोगोनियम, ये कार्पोगोनियम। और फिर यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, एस्कस डेवलप हो गया। फिर इसमें यहीं पर क्या बन गए, एस्को स्पोर्स बन गए, ये एस्को स्पोर्स बन गए। फिर इसी के चारों ओर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से स्टेराइल बॉडी डेवलप हो गई, स्टेराइल माइसीलियम डेवलप हो गए जो को मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर पाएंगे। तो देखिए जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ वो क्या है, इसे हम पेरिडियम कहेंगे। पेरिडियम जो कि ये कैसी होती है, स्टेराइल होगी। और ये क्या है, एस्कस है, ये फर्टाइल है। ये क्या है, एस्कोगोनियम जो कि फीमेल सेक्स आर्गन है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, एंथीरिडियम जो कि मेल सेक्स आर्गन है। और ये क्या है, यहाँ पर एस्को स्पोर्स डेवलप हुए हैं, ये हो गया एस्को स्पोर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, एस्कोस्पोर्स फर्टाइल बॉडी, एस्कस फर्टाइल बॉडी, पेरिडियम स्टेराइल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्टाइल बॉडी है उस फर्टाइल बॉडी के चारों ओर यहाँ पर एक कवरिंग बन जा रही है, जो वेजिटेटिव माइसिलियम है वो कवरिंग बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर फ्रूट के समान, फ्रूट लाइक बॉडी बन जा रही है, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प, एस्कोकार्प। हमने सिस्टोकार्प पढ़ा था रेड एल्गी में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या पाया जा रहा है, एस्कोकार्प पाया जा रहा है। तो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। तो जरा देखें, अगर हम एस्कोकार्प को देखें, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प किससे बना है, फर्टाइल बॉडी, फर्टाइल प्लस स्टेराइल बॉडी। इसका मतलब पार्शियली, पार्शियली फर्टाइल और पार्शियली स्टेराइल, ये मिल करके एस्कोकार्प बना रहे हैं। ये देखिए, तो अब हम
एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी के बारे में ज़रा देख लें कि क्या होता है। एस्कोकार्प तो आप समझ गए होंगे कैसे डेवलप हुआ है। चलिए हटाते हैं इसको। अब आप देखिए यहाँ पर कितने टाइप के एस्कोकार्प बन रहे हैं। एक होता है एपोथीसियम, दूसरा होता है पेरिथीसियम, और तीसरा होता है क्लिस्टोथीसियम। ये 3 प्रकार के यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी बन रहे हैं। बहुत कम मत करिए, 18। यहाँ पर एपोथीसियम की बात हम करें, ये एपोथीसियम ये ओपन कप शेप्ड, ओपन एंड कप शेप्ड होता है। इस बात को याद रखिएगा, ओपन एंड कप शेप्ड होगा, ठीक है। और पाया कहाँ जाएगा ये देख लीजिए, पाया जाएगा पेजाइजा, पेजाइजा। और इसका बेस्ट एग्जांपल और क्या है, मार्केला। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मार्केला को गुच्ची कहते हैं, गुच्ची कहा जाता है, और इसको खाया जाता है, ये एडिबल होता है, ये खाने वाला है मार्केला, गुच्ची, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, एपोथीसियम की बॉडी हो गई। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पेरिथीसियम क्या होता है। पेरिथीसियम, इसकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से होती है, ये फ्लास्क की तरह होती है, ये फ्लास्क लाइक होती है, ऐसे ये फ्लास्क लाइक बॉडी होती है। और यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको हम आस्टियोल कहते हैं, ये ओपनिंग है। और बेस में यहाँ पर क्या पाया जाता है, सेक्स आर्गन होते हैं, ये आस्टियोल है। तो ये जो आस्टियोल है, इस एक ही ओपनिंग होती है, और ये एस्कोकार्प का जो शेप होता है वो होता है फ्लास्क्ड शेप, ओपन बाय सिंगल पोर आस्टियोल, सिंगल पोर आस्टियोल। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेविसप्स, क्लेविसप्स में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल पाया होता है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, इसको पिंक मोल्ड कहा जाता है, पिंक मोल्ड, इसको पिंक मोल्ड कहा जाता है, या इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ये हो गया पेरिथीसियम, एपोथीसियम के बारे में। अब हम ये देख लें कि क्लिस्टोथीसियम कैसा होता है, इसको देखा जाए। क्लिस्टोथीसियम क्या है, क्लिस्टोथीसियम की बॉडी ये इस तरह से होती है, और इसमें इस तरह से बाहर इसकी बॉडी में उभार पाए जाते हैं, इस उभार को हम अपेंडेजेज कहते हैं, अपेंडेजेज कहते हैं। तो ये होता कैसे है, क्लोज्ड, क्लिस्टो मीन्स क्लोज होता है, क्लोज्ड बॉल लाइक, क्लोज्ड एंड बॉल लाइक सरफेस पर अपेंडेजेज पाए जाएंगे माइसिलियम के। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होता है पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। तो यहाँ पर देखिए, जनरल करेक्टर से रिलेटेड इतनी सी बात है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लें, इससे रिलेटेड डिजीज को देख लें, यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही रहे हैं, आगे इसके एग्जाम्पल देखें, पैरासिटिक एग्जाम्पल देख लें। तो यहाँ पर एरिसिफी, स्फीरोथीका,
और यहाँ पर क्लेविसप्स ये पैरासाइट हैं। एरिसिफी और स्फीरोथिका से पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होगा, और ये दोनों एक्टोपैरासाइट हैं। क्लेविसप्स से, क्लेविसप्स के आगे एक सेंटेंस हम जोड़ देते हैं, क्लेविसप्स परप्यूरिया, इससे डिजीज होता है अर्गट ऑफ राई, अर्गट ऑफ राई। और इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, आपने लिखा ही, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पेजाइजा, ये काप्रोफिलस है, गोबर में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, डंग पे पाया जाएगा। मार्केला आपने इसका एग्जाम्पल देखा ही, न्यूरोस्पोरा आपने इसका एग्जाम्पल देखा ही। तो ये सब क्या है, यहाँ पर इसके एस्कोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एस्कोमाइस्टीज की बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेसिडियोमाइस्टीज की। बेसिडियोमाइस्टीज की इतनी बात आपको क्लियर हुई? जरा जल्दी से बताइए। एक अलग वीडियो कर दें इसका, जिस नहीं तो बड़ा हो जाएगा।